नमस्कार मित्रों, हरिओम, सादर प्रणाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि बुद्धि शक्ति कैसे बढ़े। आज मनुष्य दुनिया में इतनी बड़ी-बड़ी पोजीशंस पर भी जा रहा है, वहीं मनुष्य रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, तो इसके पीछे कुछ तो प्रारब्ध भी काम करता है, लेकिन दूसरा मनुष्य का पुरुषार्थ। लेकिन मनुष्य अगर पुरुषार्थ खूब करे लेकिन बुद्धि की अल्पता है तो उसको फिर अपनी जिंदगी घसीटते घसीटते गुजारनी पड़ती है और बुद्धि शक्ति के प्रभाव से कोई व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे भी बहुत सारे कार्य कर लेता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि शक्ति को कैसे अच्छी रखें, पुष्ट रखें, हृष्ट पुष्ट, और कैसे बढ़ाएं। ऐसे कुछ आयुर्वेदिक और कुछ नुस्खे, कुछ हमारे पूर्वजों के बताई हुई बातें। अखरोट खाने से शहद में मिलाकर बुद्धि शक्ति बड़ी गजब की बढ़ती है। पहला प्रयोग तो ये है, हमारे मस्तिष्क की संरचना अखरोट जैसी होती है। अखरोट की बनावट मनुष्य के मस्तिष्क जैसी होती है। अतः प्रातः काल एक अखरोट व मिश्री दूध में मिलाकर पीने से याददाश्त की पुष्टि होती है, बुद्धि बढ़ेगी। ये प्रयोग करें आप। दूसरा, सौंफ व धनिया दोनों समभाग मिलाकर कूट छान कर रख लें। इस बराबर भाग में मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच खाएं। सौंफ और धनिया दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर कूट के और छान के रख लें और बराबर मात्रा में सौंफ धनिया में मिश्री मिलाकर खाएं। स्वस्थ अवस्था में भी तुलसी के 8-10 पत्ते, एक काली मिर्च तथा गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को बराबर बारीक पीसकर पानी में मिलाकर प्रतिदिन सुबह पीने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। इसमें 1 से 3 बादाम मिलाकर ठंडाई की तरह बना सकते हैं। इसके लिए पहले रात को बादाम भिगोकर सुबह छिलका उतार कर पीस लें। यह ठंडाई दिमाग को तरावट व स्फूर्ति प्रदान करती है। तो ये वाला आप प्रयोग कर सकते हैं बादाम की गिरी का। जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क और स्नायु दुर्बल हो गए हो, याद न रहता हो, उन्हें सेब का फल खाना चाहिए। सेब फल खाने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है और भी एंजाइम्स वगैरह और बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती हैं। लेकिन सेब फल में आजकल मॉम लगा रहता है, उसको देख लेना चाहिए, चक्कू से उतार के फिर खाना चाहिए। गर्म पानी में डुबाकर चाकू से रगड़ते हुए मॉम उतार लेना चाहिए सेब का। उससे अगला प्रयोग है, पांचवा प्रयोग, रोज सुबह आंवले का मुरब्बा खाने से भी स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। आंवले का मुरब्बा खाइए अथवा च्यवनप्राश खाने से भी कई लाभ होते हैं। गर्म दूध में 1 से 3 पिसी हुई बादाम गिरी और 2-3 केसर के रेशे डालकर पीने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। गर्म दूध में 2 से 3 बादाम या फिर और 2 से 3 केसर के रेशे डालकर पीने से, दूध बादाम वाला कई लोग पीते हैं, केसर वाला, तो उससे बुद्धि शक्ति का वृद्धि होती है। सातवां प्रयोग, सिर पर देसी गाय के घी का मालिश करने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। लेकिन देसी गाय का होना चाहिए, जिसका कुबड़ा होता है वो गाय देसी गाय मानी जाती है। जो हमारे 3 बंद होते हैं योगिक मुद्रा में, जालंधर बंद और उडियान बंद और तीसरा होता है मूल बंद। अपनी टॉयलेट जाने के इंद्र को सकोड़ना, उसको मूल बंद, पेट को अंदर करना उडियान, और ये थोड़ी को लगाना जालंधर बंद। इन तीनों बंद करने से भी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगले क्या प्रयोग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रयोग। हमने अभी तक 8 प्रयोग जान लिए हैं। नवा प्रयोग, आपने देखा होगा आम की मंजरी। जब आम आते हैं उससे पहले एक मंजरी आती है, वाइट येलो येलो इस थोड़ा। आम की मंजरी यानी बोर को शहद में डुबोकर कुछ दिनों के लिए धूप में रख देना है। आम की जो बोर होती है उसको शहद यानी हनी होता है, जो शुद्ध हनी होना चाहिए, उसमें मिला के आप धूप में रख दें जब तक अच्छी तरह से घुलिया गल ना जाए, और प्रतिदिन 2 चम्मच की मात्रा में खाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से स्मरण शक्ति का विकास होता है। 10वां प्रयोग, मक्खन, घी, जौ, शहद, तिल से बने पदार्थों से सेवन करने से स्मरण शक्ति तीव्र बनती है। मक्खन भगवान श्री कृष्ण खाते थे तो कितने बुद्धिमान थे। घी, जौ, शहद, तिल से बने पदार्थों से। खरबूजों के बीजों की बर्फी बनाकर नित्य प्रति 1 बर्फी दूध के साथ खाते रहने से लाभ होगा। जो ये होता है खरबूजा जो हम खाते हैं उसमें गूदा सा निकलता है, उसमें बीज होते हैं, तो हमारी माताएं बहनें उसको सड़ा के रख देती हैं, गूंदों को, बीज को,
अब वो सड़ जाता है तो उसके बीज फिर निकाल हाथ से मल के बीज बाहर आ जाते हैं, उसको धूप ला के बीज बीज, और उसके बाद फिर बीज को खोलते हैं और फिर उसमें गिरी निकलती है। तो खरबूजों के बीजों की बर्फी बनाकर नित्य प्रति एक बर्फी दूध के साथ खाते रहना चाहिए। मैं आजकल आपने देखा होगा शादी वगैरह में लड्डू होते हैं, उसमें खरबूजे की गिरी होती है। 12वां प्रयोग, सर्दियों में 4-5 खजूर दूध के साथ खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। सर्दियों में खाना चाहिए खजूर। और खजूर के स्थान पर छुआरा भी लिया था। छुआरा पहले हम बचपन में थे तो हम मुझे याद आया, हमारी दादी हमारी जो माता पक्ष के लोग थे वो दूध में छुआरे को उबालते थे और उसको दूध पीते थे। तो छुआरा खाने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है, पेट भी साफ होता है। अनार के लाल लाल दानों को नियमित रूप से खाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। अनार के लेकिन दाने लाल होने चाहिए। 13वां प्रयोग, 14वां प्रयोग, गर्मी के दिनों में पके पेठे की सब्जी खाने से स्मरण शक्ति की कमी दूर हो जाती है। 15वां, गुलकंद खाने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। गुलकंद खाना चाहिए, गुलाब का जो होता है, धूप में रख दो, उसमें चीनी मिला के खा लेते हैं। तो गुलकंद पान में भी डालते हैं, पित्त भी दूर करता है, गुलकंद ठंडा होता है। अगला प्रयोग, 2 ग्राम मुलहठी का चूर्ण गाय के दूध में मिलाकर कुछ दिनों तक नियमित रूप से पीने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होकर स्मरण शक्ति बढ़ती है। मुलहठी का चूर्ण दूध में मिलाकर पीना है कुछ दिनों तक। 17वां, अनार, पपीता एवं संतरे के रस को बराबर मात्रा में लेकर पीते रहने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अनार, पपीता, संतरा तीनों के रस को बराबर मात्रा में लेकर पिए। अनार भी हो, पपीता भी हो, संतरा भी हो, तीनों। 18वां प्रयोग, गेहूं के ज्वारे 50 मिलीलीटर रस को सुबह खाली पेट नियमित रूप से लेने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। गेहूं होते हैं ना जो, उसको मिट्टी में डाल दो तो ज्वारे हो जाएंगे हरे हरे, और गेहूं के ज्वारे का रस बहुत फायदेमंद है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी बहुत महिमा है, पेट के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, खून बढ़ता है। गेहूं के ज्वारे 50 मिलीलीटर रस को सुबह खाली पेट पीना है, फ्रेश होने के बाद, पानी प्रयोग करने के बाद खाली पेट लें, तो इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। 19वां प्रयोग, प्रतिदिन 15 से 20 ग्राम तुलसी रस 1 चम्मच च्यवनप्राश डालकर ये करने के लिए बताया। इसके अलावा एक प्रयोग और है जो कर सकते हैं छोटा सा, एक गाजर और पात गोभी के लगभग 50-60 ग्राम अर्थात 10-12 पत्ते काट कर प्लेट में रख लें, इस पर हरे धनिया डालकर काट कर डालें, फिर इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च का पाउडर और नींबू का रस मिलाकर खूब चबा चबा कर नाश्ते के रूप में खाया करें। इससे भी आपकी दिमागी शक्ति, बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी। तो ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ ज्योतिष है, भगवान सूर्य बुद्धि की देवता है, सूरज को जल देने से बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। तुलसी के 5 पत्र और उसके बाद पानी पीने से बुद्धि शक्ति का विकास होगा। भ्रामरी प्राणायाम जो हमने बताया, गहरा श्वास लेके और फिर इस तरह से ये प्राणायाम करने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। मामरा बादाम, शंख पुष्पी खाने से बुद्धि शक्ति का विकास होगा। तो ये कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग हैं। ओम का उच्चारण आप 7 बार करेंगे, गहरा श्वास लेकर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ओम, इस तरह से 7 बार ओम का गुंजन करने से मन एकाग्र होता है और जो पढ़ते हैं ध्यान रह जाता है। और जिन बच्चों को पढ़ाई में याद न रहता हो तो हर दिशाओं की देवी देवता मालिक होते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच का कौन ईशान कौन होता है, उस डायरेक्शन की जो माँ देवी है, माँ सरस्वती है, उत्तर और पूर्व का ईशान कौन उसको बोलते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, तो उस डायरेक्शन में पढ़ने से भी बुद्धि शक्ति का विकास होता है। रात में देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए अथवा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना चाहिए। रात में अगर जगना पड़े तो पानी पीते रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन दिमाग को मिलती रहे। चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें पानी रात को पीना चाहिए। तो ये बुद्धि शक्ति बढ़ाने के कुछ उपाय मैंने आपको बताए, और बुद्धि शक्ति आप बढ़ाकर और अंतिम एक प्रयोग है, बहुत ये भी अनुभूत है प्रयोग है, अपनी जो जीवा है उसके अग्रभाग को तलवे में लगा के रखने से भी मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं कुछ काम करने के बाद, उसी प्रकार कुछ पढ़ा जीवा के अग्रभाग को तलवे में ला कर रखें। एक अगली बात और, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया जितनी इंद्रियों को हम पढ़ाई में प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी याद रहेगा। हमारी 5 इंद्रियां हैं, लिख के, बोलकर, देखकर, इस तरह से तीनों चारों
इंद्रिय हम प्रयोग करेंगे जितना अधिक, उतना ही हमें जल्दी याद होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। रिवीजन करते रहें। तो ये कुछ उपाय आज मैंने बताए। मैं विपुल गर्ग आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, हरिओम।